आंवला नवमी की कथा। वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक कथा है वह है आंवल्या राजा की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही जाती है और सुनी जाती है। एक बार एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवल्या दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत्य नहीं रखा तो वह विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में बहुत सुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सात मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो इसलिए हमें भी नहा धोकर आंवला नवमी वाले दिन आंवले दान करने चाहिए और फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए। राजा रानी ने भी आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। तो इस तरह से ये आंवला नवमी की कहानी है, जो कि बहुत ही प्रामाणिक और प्रचलित है। आप भी इस तरह से आंवला नवमी वाले दिन आंवले दान करके खाना खाइए, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सुख समृद्धि आएगी। आप में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।